जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इस सेंट्रल रेलवे का जेई CNW सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें आप लोग का 50 क्वेश्चन तक हो गया था। आज 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये आप लोग का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग जिसका बेसिक क्लियर है वही ही इसका आप लोग का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। आप भी वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाके आप लोग समझ पाएंगे, कुछ जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट डू यू डू फर्स्ट। यहीं पर देखिए पूछ रहा है कि आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, एक ब्रेक डिस्क में हुआ है। जैसे कि वो एक व्हील सेट या एक एक्सेल पर आप लोग का 2 ब्रेक डिस्क रहता है, उसमें एक ब्रेक डिस्क में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसमें पता चलता है कि आप लोग का एक आप लोग का व्हील सेट में एक ही ब्रेक डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेक बाइंडिंग है। मतलब इसका मतलब हो सकता है कि आप लोग का डंप वाल्व खराब हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, लूज करेंगे। जो स्लॉक एडजस्टर नॉट है उसको लूज करेंगे ब्रेक सिलेंडर का, और ब्रेक बाइंडिंग आप लोग इसका रिलीज करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग का पहला काम रहेगा कि लूज द स्लॉक एडजस्टर नॉट ऑफ ब्रेक सिलेंडर। लूज करेंगे ब्रेक सिलेंडर का एडजस्टर नट और ब्रेक बाइंडिंग पहले रिलीज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में कौन सा ब्रेक सिस्टम यूज होता है आप लोग जानते हैं। इसमें जैसे कि ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक सिस्टम, इसमें ट्विन पाइप यूज होता है विद डिस्क ब्रेक सिस्टम, जो कि आप लोग का एक्सेल माउंटेड होता है। आप लोग का एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है, याद रखिए। जैसे कि आप लोग वंदे भारत में देखते हैं कि ये वंदे भारत का इसका आप लोग का जो ब्रेकिंग सिस्टम, क्या ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ है, इसमें आप लोग का व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। याद रखिए, वंदे भारत में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम वंदे भारत का ये आप लोग का ब्रेकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं। 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर। ये देखिए LHB कोच के लिए 125 लीटर का जो एयर टैंक यूज होता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक, जो कि आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का 75 लीटर जो यूज होता है, ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का एक आता है 150 लीटर जो ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक एयर टैंक जो यूज होता है, ये आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए यूज होता है। एयर स्प्रिंग, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग का बोर साइज ऑफ मेन BPN FP पाइप। पहले तो जान लेते हैं आप लोग का बोर साइज, इसका मतलब हो गया इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डाया। याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का बोर साइज बोला जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का और एक रहेगा जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है। एक्सटर्नल डायमीटर, जिसको कि हम लोग नॉर्मल डाया बोलते हैं। सिंपल डायमीटर पूछने से आप लोग का एक्सटर्नल डायमीटर होगा, और बोर साइज अगर पूछ रहा है तो यहीं पर आप लोग का इंटरनल डायमीटर होगा। तो LHB आप लोग का BP पाइप और FP पाइप के लिए, ब्रेक पाइप फीड पाइप के लिए बोर साइज क्या होता है, बोर साइज यहीं पर 25 mm हो जाएगा। और आप लोग का जो एक्सटर्नल डाया होगा, एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा, जिसको कि सिंपल डाया बोला जाता है, ये 28 mm का होगा। इसको भी जरूर याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बोर साइज इसका मीनिंग है इनसाइड और इंटरनल डायमीटर, जो कि 25 mm का होता है। और आप लोग का सिंपल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर होता है, वो 28 mm होता है। तो इसी हिसाब से थोड़ा हम लोग देख लेंगे अलग अलग आप लोग का स्टॉक में क्या इसका साइज रहता है, ये भी जानना आप लोग का ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग का ICF में ये देखिए जो
बीपीएन एफपी का डायमीटर रहता है आप लोग का, ये कितना होता है, ये आप लोग का 25 mm होता है, इसको याद रखिए। उसी हिसाब से गुड्स में 32 mm का यूज होता है, और आप लोग का एलएचबी में 28 mm, इसको भी आप लोग बढ़िया से याद रखिए। डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप, ये देखिए ब्रेक सिलेंडर लाइन का ब्रांच पाइप का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का कितना होगा, ये 18 mm होगा, इसको याद रखिए। डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, ब्रेक इंडिकेटर के लिए जो पाइप गया है उसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm होगा। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोच रेड द ब्रेक विल बी, देखिए अगर रेड दिखा रहा है आप लोग का, रेड है, इसका मतलब ये अप्लाइड है। उसी हिसाब से अगर ग्रीन दिखा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन, इसका मतलब ये रिलीज कंडीशन में है ब्रेक, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक एक्सीलेटर इजे, ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक एक्सीलेटर जो है ये आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ब्रेक एक्सीलेटर जो रहता है आप लोग का, ब्रेक एक्सीलेटर ये क्या होता है, ये आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, ये होता है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, जो कि ब्रेक एक्सीलेटर, जब भी आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है, एट ए टाइम पूरा रैक में ब्रेक एक्सीलेटर क्या करता है, आप लोग का पूरा रैक में ब्रेकिंग करता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है। हर एक कोच में एक एक की संख्या में ब्रेक एक्सीलेटर रहता है, ये भी याद रखिए। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, यहीं पर फिर क्वेश्चन आ गया, ब्रेक एक्सीलेटर कब एक्चुएट्स होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में एक्टिव होता है, जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा तब जाके आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर जो है ये आप लोग का एक्चुएट्स होगा, काम करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, अगर आप लोग बीपी प्रेशर 1.5 kg से ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, इसको हम लोग इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलते हैं, ये भी याद रखिए। ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा बीपी लाइन के साथ जुड़ा होता है, बीपी लाइन के साथ इसका कनेक्शन रहता है, ब्रेक पाइप के साथ इसका कनेक्शन रहता है, याद रखिए ब्रेक एक्सीलेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक में जो केबल प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल केबल, ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है, याद रखिए फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, फ्लेक्सिबल केबल जो होता है डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट रहता है, डायरेक्टली ब्रेक सिलेंडर के साथ ये कनेक्ट रहता है, याद रखिए ये कनेक्ट रहता है ब्रेक सिलेंडर के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, ये देखिए एंटी स्किड सिस्टम का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्किडिंग, ये देखिए एंटी स्किड सिस्टम क्या करता है, आप लोग का चक्का को स्किडिंग होने से बचाता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्किडिंग हो जाएगा, याद रखिए ये आप लोग का स्किडिंग से बचाता है एंटी स्किड सिस्टम। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का एप्लीकेशन आप लोग का ब्रेकिंग में भी यूज होता है, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों में यूज होता है, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों में ही आप लोग का डंप वाल्व काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन, डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए आप लोग का कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये आप लोग का 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, याद रखिए। किसी किसी में देखिए 110 वोल्ट डीसी
लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप लोग का करेक्ट आंसर है 24 वोल्ट डीसी। ये भी याद रखिए। आप लोग का डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए? 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। एंटी स्किड सिस्टम ये देखिए, एंटी स्किड सिस्टम क्या है? ये है आप लोग का न्यूमेटिक सिस्टम है। एंटी स्किड सिस्टम जो है ये आप लोग का न्यूमेटिक सिस्टम है, याद रखिए। एयर ब्रेक सिस्टम है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर ब्रेक बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील? ये देखिए आप लोग का गैप पूछ रहा है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में, जो कि आप लोग का 0.9 टू 1.4 mm होता है। ये याद रखिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग का गैप पूछ रहा है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में 0.9 टू 1.4 mm। द 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, ये देखिए WSP सिस्टम में अगर माइक्रो प्रोसेसर आप लोग का 99 शो कर रहा है, 99 शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, मतलब परफेक्ट है, आपका जो सिस्टम है परफेक्ट है। अगर 99 शो कर रहा है, इसका मतलब जान लीजिए कि आप लोग का सिस्टम पूरा परफेक्ट काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग का 72 कोड्स दिखाता है, इसका मतलब हो गया ये क्या है? परमानेंट फॉल्ट इन वन एक्सेल। कोई भी एक एक्सेल में ये परमानेंट फॉल्ट है, याद रखिए। 72 मतलब परमानेंट फॉल्ट इन वन एक्सेल, ये एक एक्सेल में फॉल्ट है। इस हिसाब से अगर 73 दिखा रहा है तो ये क्या है? परमानेंट फॉल्ट है। ये सेवरल एक्सेल में, एक से ज़्यादा एक्सेल में प्रॉब्लम है, तो 73 कोड्स दिखाएगा। 73 कोड्स का मतलब हो गया परमानेंट फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल, मतलब एक से ज़्यादा एक्सेल में प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग का 72 दिखाएगा तो कोई भी एक एक्सेल में, वन एक्सेल में आप लोग का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 कोड, 95 कोड अगर दिखा रहा है, इसका मतलब आप लोग का इसको बोल सकते हैं वोलाटाइल फॉल्ट बोला जाता है। इसको वोलाटाइल फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट भी बोला जाता है। इंटरमिटेंट फॉल्ट। 95 का मतलब हो गया वोलाटाइल फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में कुछ खराबी नहीं है, ये जैसे गाड़ी रन करेगा ऑटोमेटिक ये 95 से आप लोग का 99 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद रखिए। आप लोग का 95 मतलब ये हो गया इंटरमिटेंट फॉल्ट या वोलाटाइल फॉल्ट, इसको बोला जाता है, याद रखिए। जो कि टेम्पोरारी फॉल्ट है, ड्यूरिंग रन ये आप लोग का ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और 99 में फिर से सेट हो जाएगा। हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्ड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन? ये देखिए इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे, जैसे कि बोला गया है एबव 1.5 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा जितना भी प्रेशर आप ड्रॉप करते हैं, 3 kg 4 kg 5 kg पूरा ही ड्रॉप कर देते हैं, इसको ही बोला जाता है आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग बोला जाता है। तो जो भी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, बीपी प्रेशर 1.5 kg से जो भी ज़्यादा होता है, सभी इमरजेंसी एप्लीकेशन कहलाता है, ये भी याद रखिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस पूछा है 35 mm। उसी हिसाब से आप लोग का कंडोमिंग लिमिट पूछा है ब्रेक पैड का, जो कि 7 mm होता है। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर आप लोग का LHB में 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम आप लोग का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर है। उसी हिसाब से आप लोग का ICF में और आप लोग का गुड्स में ये कितना हो जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है।
मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिश एंड ब्रेक पैड। यहीं पर देखिए ब्रेक डिश और ब्रेक पैड के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए 1.5 mm गैप आप लोग का मैक्सिमम गैप है, जो कि ब्रेक डिश और ब्रेक पैड के बीच में रहता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड का मैक्सिमम लेंथ पूछा है, जो कि आप लोग का 400 मिलीमीटर है, याद रखिए। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड 400 मिलीमीटर। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गलती से आप लोग 400 मिलीमीटर स्क्वायर नहीं लेना है, ये गलत है, याद रखिए। आप लोग का जो फ्रिक्शन एरिया जो आप लोग का भाग जितना इसमें कितना एरिया में कितना जगह में आप लोग का ब्रेक पैड फ्रिक्शन करेगा, तो दोनों साइड में आप लोग का 200 + 200 ये आप लोग का 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया में ही आप लोग का ब्रेक पैड फ्रिक्शन होगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिश का डायमीटर पूछा है। देखिए ऊपर में बार बार रिपीट हो रहा है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए, जो कि 640 mm होता है। इसी हिसाब से अगर थिकनेस पूछा गया, थिकनेस पूछेगा तो इसका 110 mm होगा, ये भी याद रखिए। द ब्रेक डिश फिटेड ऑन सेम एक्सेल एट द डिस्टेंस इज। ये देखिए आप लोग का ब्रेक डिश जो फिट होता है, एक एक्सेल में 2 ब्रेक डिश फिट होता है। यहीं पर पूछा है कि द ब्रेक डिश फिटेड ऑन ए सेम एक्सेल एट द डिस्टेंस ऑफ 2 ब्रेक डिश के बीच में, यहीं पर डिस्टेंस पूछा है, जो कि आप लोग का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1030 mm होगा, याद रखिए। 2 ब्रेक डिश के बीच में दूरी होगा 1030 मिलीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिश फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील। एक ब्रेक डिश का आप लोग का जो दूरी होगा इनर फेस ऑफ व्हील, अंदरूनी जो आप लोग का जो भाग से व्हील का जो इनर हिस्सा से आप लोग का ब्रेक डिश के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। ब्रेक डिश का डिस्टेंस होगा आप लोग का व्हील का इनर फेस से, ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 175 mm होगा, याद रखिए। हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार। LHB पावर कार में क्या क्या सिस्टम यूज होता है, पहले तो इसमें देखिए एयर ब्रेक आप लोग का है, एयर ब्रेक एक जैसे भी रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग का इसमें और क्या ब्रेकिंग यूज होगा, इसमें आप लोग का हैंड ब्रेक यूज होगा, जिसको कि पार्किंग ब्रेक बोला जाता है। पार्किंग ब्रेक ये यूज होता है, जिसको कि हैंड ब्रेक भी बोला जाता है, याद रखिए। ये पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक भी बोला जाता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का कि जो जनरेटर कार या पावर कार, जिसको कि हम लोग LWL RRM बोल के बोलते हैं, ये जनरेटर कार होता है, जिसमें कि आप लोग का 2 प्रकार का इसमें आप लोग का ब्रेक सिस्टम यूज होता है। एक तो आप लोग का एयर ब्रेक यूज होगा ही होगा, दूसरे बात आप लोग का इसमें हैंड ब्रेक भी यूज होता है। हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील इज, यहीं पर पूछ रहा है जो आप लोग का हैंड ब्रेक कितना चक्के पर ये आप लोग का काम करता है, या कितना चक्का में इसको लगाया जाता है। तो यहीं पर इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा एनी ऑफ 2 व्हील्स, कोई भी 2 चक्के में आप लोग का हैंड ब्रेक लगता है। एनी 2 व्हील्स, एनी 2 व्हील्स, कोई भी 2 चक्के में आप लोग का हैंड ब्रेक्स यूज होता है, ये याद रखिए। हाउ मैनी ब्रेक डिश आर प्रोवाइडेड 1 एक्सेल। एक एक्सेल में आप लोग का एक एक्सेल में 2 ब्रेक डिश फिट होगा, 2 नंबर्स, याद रखिए। द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिश, ब्रेक डिश में फिन्स प्रोवाइड किया जाता है, फिन्स लगाया जाता है। तो ये फिन्स लगाने का क्या कारण है, तो फिन्स लगाने का मेनली इसका फर्स्ट जो इसका काम है, फिन्स लगाने से क्या होगा, फिन्स लगाने से
जब भी ऑन रन आप लोग का ब्रेक डिस्क अगर ब्रेक पैड के साथ इसका फ्रिक्शन होता है तो हीट होता है, हीट क्रिएट होने से आप लोग का इसको आप लोग को कूल करना पड़ेगा। तो कूलिंग पर्पज के लिए ये आप लोग का यूज होता है। फिन्स के चलते ही आप लोग का एयर पास होता है और ब्रेक डिस्क ज़्यादा गर्म होने से इसको रोकता है। तो इसका आप लोग का काम यही होता है। जो फिन्स लगाया जाता है ये फिन्स का काम होता है टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के दौरान आप लोग का ब्रेक डिस्क को ये कूल करता है, याद रखिए, कूलिंग करता है, ठंडा करता है। और इसका और एक भी काम होता है जी, इसका वेट अगर ब्रेक डिस्क पूरा सॉलिड आप लोग का अगर ब्रेक डिस्क यूज करेंगे तो इसमें इसका वेट बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग का फिन्स लगाने से इसका वेट भी घट जाता है, ये भी याद रखें। लेकिन इसका फर्स्ट और प्राइमरी इसका जो फंक्शन है कि इसका काम हो जाता है टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के दौरान इसको आप लोग का कूलिंग करता है, याद रखिए। आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन, ये देखिए आप लोग का फुल ब्रेक एप्लीकेशन होगा उसके बाद रिलीज होगा। रिलीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 to 20 सेकंड, याद रखिए। इसी हिसाब से ये आप लोग का रिलीजिंग टाइम हो गया, रिलीजिंग। और एप्लीकेशन जो टाइम होता है 3 to 5 सेकंड, इसको भी याद रखिए। Which type of CBC is fitted in LHB कोचेस? LHB कोचेस में आप लोग का AAR एस टाइप, AAR आप लोग का एच टाइप सेंटर बफर कपलर यूज होता है, याद रखिए। AAR एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इसमें यूज होता है, जो कि आप लोग का AAR जो होता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिए। द टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ CBC, CBC का यहीं पर टेंसाइल स्ट्रोक पूछा है, जो कि आप लोग का 53 to 58 mm होता है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंसाइल स्ट्रोक CBC का 53 to 58 मिलीमीटर होता है। द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक ऑफ CBC इज, देखिए यहीं पर आप लोग का मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक पूछा है CBC का, जो कि 80 mm है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC का आप लोग का हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज पूछा है। हॉरिजेंटल आप लोग का 110 मिलीमीटर। यहीं पर अगर वर्टिकल पूछ रहा है, वर्टिकल के लिए आप लोग का 90 mm, दोनों को याद रखिए। हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज आप लोग का 110 मिलीमीटर और वर्टिकल हो जाने से 19 mm हो जाएगा, ये याद रखिए। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी, जब भी कपलिंग ऑपरेशन करेंगे कोई लोकोमोटिव के साथ, आप लोग का यार्ड में देखिए जब भी कोई रैक प्लेसमेंट हो जाता है, इसके बाद इसमें आप लोग का इंजन आता है और कपलिंग होता है। तो कपलिंग ऑपरेशन के टाइम में आप लोग का जो स्पीड रहता है ये 2 से 3 kmph होना चाहिए, ये याद रखिए। अगर ज़्यादा अगर कपलिंग का स्पीड रहेगा तो इसमें नकल और बाकी पार्ट्स भी टूटने का संभावना है। क्यों बोले से ज़ोर से झटका दे के ही ये आप लोग का कपलिंग होता है। तो इसमें चांस रहता है कि आप लोग का वीकेस्ट लिंक, जैसे कि जानते हैं आप लोग का CBC कपलर में नकल होता है, नकल टूटने का चांस रहता है। तो इसमें जब भी कपलिंग होता है तो आप लोग का ऑपरेटिंग स्टाफ, CNW स्टाफ मौजूद रहते हैं और प्रॉपर उन लोग का इसका सेफ्टी देख के ही सब कुछ किया जाता है। उसके बाद ही पूरा सेफ्टी इंश्योर करके ही आप लोग का गाड़ी आगे जाता है, ये भी याद रखिए। द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी, मैक्सिमम हाइट ऑफ CBC सपोर्टिंग डिवाइस, यहीं पर आप लोग का CBC सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में पूछा है। CBC सपोर्टिंग डिवाइस, तो इसका आप लोग का हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है, जो कि इसका मैक्सिमम हाइट, ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है, ये गलती नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का 187.5 mm होता है। व्हाट इज द फंक्शन, सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDTS?
CDTS का आप लोग का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि यहीं पर क्या होगा, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जो कि लगभग आजकल ये उड़ गया है, ज़्यादा अभी है नहीं, पुराना कुछ में आप लोग का LHB रैक में है। तो ये आप लोग का इसका फंक्शन यही था कि आप लोग का जो प्लेटफॉर्म एरिया को, स्टेशन एरिया को ये गंदगी नहीं करता था। इसका जो ओपनिंग पोर्ट है 30 kmph या उससे ज़्यादा जब भी ट्रेन का स्पीड होता है उस टाइम माने खुल जाता था, ताकि आप लोग का स्टेशन एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया गंदगी ना हो के ये आप लोग का आउटसाइड प्लेटफॉर्म एरिया से दूर, स्टेशन का दूर में ही इसका गंदगी गिरता था, जिसमें कि ये आप लोग का हाइजेनिक कंडीशन क्रिएट करता था, स्टेशन एरिया को क्लीन रखता था, ये भी याद रखिए। तो अभी CDTS के बदले में बायो टॉयलेट में सब कन्वर्ट हो गया है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA? WRA का पूर्ण रूप क्या होता है? वाटर रेजिंग एपराटस, वाटर रेजिंग एपराटस याद रखिए। टाइप ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन LHB कोच, ये देखिए टाइप ऑफ शॉक ऑब्जर्वर, कितना टाइप का शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स LHB कोच में फिट होता है, ये होगा आप लोग का 4 प्रकार का, याद रखिए। जैसे कि इसको थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो कि आप लोग का 4 के संख्या में रहेगा। इसके बाद आप लोग का सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, दोनों साइड में आप लोग का एक बोगी में 2 की मात्रा में रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग का य डैम्पर, ये कितना रहेगा, दोनों बाजू में एक एक करके 2 की संख्या में रहेगा। उसके बाद आप लोग का लेटरल डैम्पर, ये कितना रहेगा, 1 की संख्या में। ऐसे आप लोग का टोटल एक बोगी में, एक ट्रॉली में 9 की संख्या में ये रहेगा। तो अगर टाइप पूछ रहे हैं तो 4 कीजिए। अगर इसका टोटल अगर नंबर डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर पूछता है तो आप लोग का कोच के लिए पूछने से 1 कोच में आप लोग का पर कोच हो जाएगा 18 की संख्या में रहेगा। अब पर ट्रॉली या बोगी पूछने से आप लोग का ये हो जाएगा 9 की संख्या में। इसको भी याद रखिए। और कितना टाइप का अगर पूछ रहा है, टाइप पूछने से आप लोग का 4 प्रकार का होता है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ डैम्पर्स प्रोवाइडेड इन LHB कोच, ये देखिए एक LHB कोच में 18 के मात्रा में आप लोग का डैम्पर्स रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फीवा डिवाइस एंड फीवा इंडिकेटर प्रोवाइडेड इन LHB कोच, एक LHB कोच में देखिए यहीं पर पूछा है नंबर ऑफ फीवा डिवाइस, दोनों बाजू में 2 डिवाइस रहेगा और आप लोग का 2-2 करके दोनों साइड में 4 इंडिकेटर पाइप रहेगा। आप लोग का 4 इंडिकेटर रहेगा, याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का फीवा डिवाइस जो है ये 2 के संख्या में, और इंडिकेटर, फीवा इंडिकेटर जो है ये 4 के संख्या में रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो जेई CNW सैम्पल क्वेश्चन पेपर था, यहीं पर इसका जो टोटल क्वेश्चन आप लोग का 100 तक था, जो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग पूरा टोटल जानना पड़ेगा, टोटल बेसिक क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग MCQ टाइप का कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि इस चैनल पर आप लोग का डेली आप लोग का देखिए मॉर्निंग में 8 बजे तक 10 से 15 क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहा है, उस आप लोग का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो चैनल में आप लोग जाइए और सुबह को जैसे भी आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का मॉर्निंग प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे कि एक्स्ट्रा आप लोग का इसमें रिवीजन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल के साथ जुड़े रहने से कुछ आप लोग का जानकारी हो रहा है, आप लोग बढ़िया सीख पा रहे हैं, तो वीडियो जितना हो रहा है उतना शेयर कीजिए, आप लोग का फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए। लाइक्स तो आप लोग देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक्स भी करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।